सदियों पुराने विवाद पर बड़ा झटका। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोजशाला को मंदिर मानते हुए वहां नमाज पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है, लेकिन अदालत ने मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए उन्हें सरकार से मस्जिद के लिए जमीन मांगने का आदेश भी दिया है। लेकिन ओवैसी समेत कई मुस्लिम नेताओं ने इस आदेश पर सवाल उठा दिए हैं और मुस्लिम पक्ष इस फैसले से आक्रोशित नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी गुलाटी। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक भोजशाला एक बार फिर सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार भोजशाला को वाग्देवी मंदिर मान लिया है, जिससे हिंदुओं को वहां पूजा करने का अधिकार मिल गया है और नमाज पर रोक भी लगा दी है। साथ ही सरकार को इंग्लैंड से वाग्देवी की प्रतिमा लाने का आदेश भी दे दिया है। अब जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। ये मामला 2022 में शुरू हुआ, जब रंजना अग्निहोत्री और अन्य ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार देने की मांग की। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का मंदिर और प्राचीन विद्या केंद्र मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा। तो वहीं जैन समुदाय के एक पक्ष का दावा है कि यह मध्यकालीन जैन मंदिर और गुरुकुल था। इस मामले को लेकर पिछले 4 साल से सुनवाई चल रही थी। 2024 में एएसआई ने भोजशाला परिसर का 98 दिन तक वैज्ञानिक सर्वे किया था, जिसके बाद 23 जनवरी 2026 को वसंत पंचमी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिन भर निर्बाध पूजा अर्चना की अनुमति दी। हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू हुई, जो 12 मई तक चली। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और बहस पूरी होने के बाद अब हाई कोर्ट ने धार भोजशाला को मंदिर करार दिया, जिसके बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस फैसले से आक्रोशित है, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में भी है। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने इस फैसले पर कड़ी निंदा जताते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुलझाएगा और इस आदेश को रद्द करेगा। बाबरी मस्जिद मामले के फैसले से इसमें स्पष्ट समानता है। अब सुनिए इस मामले पर धार शहर के काजी वकार सादिक ने क्या कुछ कहा। हाँ, हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेंगे। हमारे खिलाफ जो फैसला हुआ आर्गूमेंट के खिलाफ, तो यकीनन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे उसमें। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में प्रथम वक्त में ही जाके चुनौती देंगे और मुझको लगता है कि सारे आर्गूमेंट के बाद हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला आया है इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इस महत्वपूर्ण फैसले पर कोर्ट ने एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना है। फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा, ऐतिहासिक और सुरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। केंद्र सरकार और एएसआई ये फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथों में ही रहेगा। अदालत ने एएसआई का 2003 का वो भी आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार नहीं दिया था। उस आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। अब धार के इस फैसले को अयोध्या मामले से इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि अयोध्या में भी सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन राम मंदिर के पक्ष में दी थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए अलग 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। अब भोजशाला मामले में भी अदालत ने लगभग उसी तरह का संतुलन बनाने की कोशिश की है, जहां एक तरफ मंदिर पक्ष को मान्यता मिली तो दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का रास्ता छोड़ दिया है। तो वहीं इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर भी कई सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने तर्क दिया था कि एएसआई ने सर्वे के दौरान जो तस्वीरें और वीडियोग्राफी दी थी वो स्पष्ट नहीं थी, और तो और अयोध्या मामले के उलट भोजशाला में कोई स्थापित मूर्ति मौजूद नहीं है। बता दें कि यह धार भोजशाला 1995 से ही विवादों में घिरी हुई है, जिसके बाद इसकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं बदलती रही। 2003 से यहां हर मंगलवार और वसंत पंचमी पर हिंदुओं को पूजा और शुक्रवार को मुस्लिम नमाज को अदा करते थे, लेकिन बाकी दिनों में परिसर पर्यटकों के लिए खुला रहता है। फिलहाल भोजशाला के मेन गेट पर बैरिकेड्स लगाकर इसे बंद कर दिया गया है और भारी पुलिस बल तैनात की गई है। ऐसे में आज का फैसला भोजशाला विवाद की आगे की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और अगर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो फैसला किसके पक्ष में आएगा ये देखना बहुत अहम होगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।